कमी नहीं वाक़ होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितना ज़ोर दिया है भलाई को फैलाने के लिए और भलाई को रोकने के लिए। कुरान पाक में जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, जिसका एक मफ़हूम है कि मोमिन वो है जो बुराई को रोकता हो, भलाई का हुक्म देता हो और बुराई को रोकता हो, और मुनाफिक वो है जो अच्छाई को रोकता हो और बुराई को बढ़ावा देता हो। ये मुनाफिक की पहचान है। अब इस आयत करीमा में अल्लाह ताला के इस फरमान के मफ़हूम में हम अपना चेहरा अच्छी तरह देख सकते हैं कि हम बुराई को रोकते हैं या उसको फ़रोग़ देते हैं या उसको बढ़ावा देते हैं। जैसा कि पिछले जुमा हमने बताया था कि किस तरीके से बेहयाई को फैलाने के लिए लोग नहा धो करके पड़ गए हैं, बेहयाई को उरूज तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से एड़ी और चोटी का जोर लगा रखा है। और हमने कहा था कि हो सकता है धुरवामूर में ये कव्वाली का प्रोग्राम रखें और ये सुनने में आया और ये व्हाट्सएप और ख़बर के ज़रिए पता चल गया कि मुकम्मल तौर पर उसकी तैयारी हो रही है। हमारी इस कौम को सिर्फ नाचने के अलावा और कुछ सूझता नहीं है, बेहयाई फैलाने के अलावा उसे कुछ और दिखाई नहीं देता है। मदारिस का हाल क्या है उसे कुछ सुझाई नहीं देता है। इस कौम के बच्चियां तबाह बर्बादी की दहलीज पर खड़ी है, उन हरामखोरों को कुछ नहीं सुझाई देता है। उन्हें दिखता है कि कहाँ बेहयाई का अड्डा कायम किया जाए, किस तरीके से बेहयाई को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से बुराई को फैलाया दिया जाए। कव्वाली के नाम पर, मेला और ठेला के नाम पर, उर्स और किसी के याद और चहल्लुम के नाम पर, शेख भिखारी से हमें किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। कव्वाली अगर शरीयत के दायरे में हो तो उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसके दरमियान और उसके माबैन जो बेहयाई और बेगैरती का मुजाहरा किया जाता है, हमें उससे परेशानी है। और हम वो देख रहे हैं, और तजर्बा करने वाले अगर आप हैं तो आप भी अपने निगाहों से आप उसको देख सकते हैं कि अगर आज ये खुराफात अगर नहीं रुका तो फिर कल जाने के बाद, कुछ ज़माना आने के बाद इस तरीके से बेहयाई का मुजाहरा होगा। अल अमान हफीज़ उसे कोई रोक नहीं सकता है। गज़ा तबाह बर्बाद हो गया, ये कौम नाचती रही। फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, ये कौम नाचती रही। बगदाद उजड़ गया, ये कौम नाचती रही। अफ़गानिस्तान को तहत-ए कर दिया गया, ये कौम नाचती रही। लीबिया और सीरिया को बर्बाद करके रख दिया गया, ये कौम नाचती रही। बच्चे यतीम हो गए, इस कौम को कव्वाली और नाच और गाना सूझता रहा। हमारी माँ और बहनें की इज्जतें तार तार हो गई फ़िलिस्तीन में और गज़ा में और बगदाद में और अफ़गानिस्तान में और लीबिया में और सीरिया में। इस कौम को सिवाय अय्याशी के और कुछ नहीं सूझता है। बच्चे तहे कर दिए गए, यहाँ तक कि कुछ ऐसे बच्चे हैं कि एक एक हफ्ते के बाद उसे एक रोटी मिलती है और हमें यहाँ 10 लाख रुपया अय्याशियों में हम फूंक दिया करते हैं। ये है मुसलमान। दिल के फफूंदे जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूंदे जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। एक दौर था कि जब ईसाई लोग लाखों रुपया खर्च करते थे मुसलमानों के कैरेक्टर और उसके अखलाक और बर्बाद करने के लिए। अपनी बहन बेटियों को वो इस्तेमाल करते थे ताकि मुसलमान नौजवान तबाही और बर्बादी के मंजिल पर ला करके इसे खड़ा कर दिया जाए। आज एक दौर है कि मुसलमान खुद अपने जेब से पैसा लगा करके, लोगों से भीख मांग करके, भिखारियों की तरह चंदा करके और बेहयाई और अय्याशियों को फैलाने के लिए वो बरसरे पैकार खड़ा है। इस तरीके से ये कौम भिखारी हो गई है। इसे स्कूल दिखाई नहीं देता है, मुसलमानों के लिए कॉलेज नहीं दिखाई देता है, मुसलमानों की मस्जिदें नहीं दिखाई देती है, मुसलमानों के मदारिस नहीं दिखाई देते हैं। इन्हें कोई हॉस्पिटल नज़र नहीं आता है कि इस कौम के लिए लोगों से चंदा मांग करके कम से कम हॉस्पिटल खोल दे, स्कूल खोल दे, कॉलेज खोल दे। भीख मांगना भी पड़ रहा है तो गुनाहों के लिए, अय्याशियों के लिए, तबाही और बर्बादी के लिए। नेताओं के पास जाकर के भीख मांगो कि लाओ हम गुनाह का अड्डा चलाना जा रहे हैं। नेता, दुनिया तो चाहती है कि ये कौम करप्ट हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन उसके सरबराह और सरे सरवा तुम होना चाहते हो। किस तरीके से गिर चुके हैं हम, कितना ज़मीर मर चुका है हमारा, किस तरीके से बेहयाई की दहलीज पर हम खड़े हो चुके हैं, लेकिन हम बोलने के लिए तैयार नहीं।
शिकवा है मुझे उन नौजवानों से कि जिनके बाजुओं की ताकत की बुनियाद पर अहदे इस्लाम ने बड़े बड़े तूफ़ानों का रुख मोड़ दिया था। वो मोहम्मद बिन कासिम ही तो थे जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आकर के इस्लाम का बोलबाला किया था। वो तारिक बिन ज़ियाद ही तो थे जिन्होंने कश्तियाँ जला डाली थी। क्यों? इस्लाम के आबरू के लिए। हमें शिकवा है इन नौजवानों से। ये गुनाहों को क्या रोकेंगे? इन्हें तो खुद ही क्रिकेट से फुर्सत नहीं। ये नौजवान क्या बुराई का मुकाबला करेंगे जिन्हें लूडो खेलने से तो खुद इन्हें फुर्सत नहीं, कैरम बोर्ड खेलने से तो इन्हें खुद फुर्सत नहीं है। इनके जवानों के खूनों में तो आग लग जाना चाहिए कि इतनी बड़ी बुराई और इतने बड़ी बेहयाई का काम ये हमारे दौर में और हमारे मौजूदगी में होगा। डट करके खड़ा होना चाहिए, इसलिए कि बुराई फैलाने वाले की तादाद थोड़ी होती है, उसके गैदरिंग करने वाले बाहर से पैसा देने वाले लोग होते हैं। लेकिन अगर ईमान की ताकत और हरारत बाकी है तो ये बुराई का खात्मा हो सकता है। और याद रखिए कि आने वाले ज़माने में, आने वाले दौर में फिर ऐसा दौर आएगा कि किसी की बेटी, किसी की बहन भागती हुई नजर आएगी इन्हीं कव्वालियों की वजह से। आप ये मत समझिए कि सिर्फ धूम धड़ाका करके और नाच गा करके ये मामला यहीं पर रुकने वाला है, ऐसा नहीं है। इस तरीके से बेहयाई का मुजाहरा करेंगे कि हर घर से, इस गांव से लोग भागते हुए नजर आएंगे। आज हम शिकवा करते हैं ना कि फलां की बेटी भाग गई, फलां की बेटी भाग गई। और अल्लाह रब्बुल जलाल जो फरमा रहा है कि दुनिया में भी उसके लिए अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। ये खुशफहमी में लोग ना रहें कि अय्याशी कर करके उसका घर महफूज हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। और ये आयत करीमा के तनाजुर में मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है उसी की बहन बेटी कल भाग जाए, और होगा ऐसा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल जलाल फरमा रहा है कि दुनिया और आखिरत में उसके लिए अजाब है। आखिरत में जो अजाब तो होगा ही, दुनिया में उसकी ऐसी रुसवाई होगा कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे ऐसे लोग जो इसके सरबराही कर रहे हैं। हद होती है किसी बेहयाई और बुराई की। कव्वालियों के नाम पर इस तरीके से करना, गैर पैसा दे रहा है, दूसरे मजहब के लोग पैसा दे रहे हैं बुराई के लिए। उसी काम को अगर क्या ये लोग अगर उसके जहन साजी ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है आप पैसा दे रहे हैं, शेख भिखारी के नाम पर, उसके नाम पर एक स्कूल खोल दिया जाए, एक कॉलेज खोल दिया जाए, या नातिया मुशायरा कर दिया जाए, या एक जलसा कर दिया जाए, या एक हॉस्पिटल खोल दिए। कुछ तो नेक काम करो जालिमों। यही एक बुराई का रास्ता तुम्हें दिखाई दिया था। किस तरीके से लोहरदगा में लोग नाचते हुए देखे गए हैं, उसे आप अभी भी देख सकते हैं नेट वगैरह में। क्या चाहते हैं कि वो बेहयाई यहीं हो? नवाडी में कहीं नहीं सूझा, यहीं दिखाई दिया नवाडी में। यहीं एक है लोग कि बुराई को फैलाने के लिए यही एक जगह का इंतखाब किया गया है। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बुराई को मिटाने के लिए अपने जिस्म पर पत्थरें खाई थी, लहूलहान हुआ था, दंदाने मुबारक शहीद किए गए थे। क्यों? इस इस्लाम को बचाने के लिए। हम उसी इस्लाम का नाम लेते हैं, उसी इस्लाम का, उसी रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं, उसमें हम आगे आगे रहते हैं। अगर हम लोग चाहें तो ये हो सकता है, ये नौजवान अगर चाहे तो उसको रोक सकते हैं। लेकिन जिसका रुझान खुद ही उधर हो, खुद ही बेहयाई की तरफ हो, तो फिर वो कौम कभी भी बुराई का मुकाबला नहीं कर सकती। एक इमाम जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि एक बुज़ुर्ग था और उस बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई शैतान की। उसने पूछा कि तुम आखिर लोगों के दरमियान बेहयाई कैसे फैलाते हो, झगड़ा कैसे कराते हो, लड़ाई कैसे करवाते हो? उसने कहा लोग हम पर इल्ज़ाम देते हैं ये कौम तो खुद ही लड़ती है, मेरा तो काम सिर्फ है थोड़ा सा, बाकी ये कौम जो मुस्लिम है ये खुद ही तबाह बर्बाद होना चाहती है। उन्होंने कहा वो कैसे? कहा चलो दिखाते हैं। हलवाई के दुकान पर गया और जो शीरा रखा हुआ था चीनी का, उसमें एक उंगली डाल करके दीवार पे लगा दिया। उसने कहा आप देखो तमाशा इस कौम का। थोड़ी देर के बाद वहाँ मक्खियाँ आना शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद एक छिपकली दूर पर थी, उसने उस पर मक्खियों पर हमला किया। उसके बाद उसी होटल में एक बिल्ली थी, उसने छिपकली पर हमला किया, और बाहर एक कुत्ता था, उसने इस बिल्ली पर हमला किया और उसका शीरा भी गिर गया, मिठाई भी ख़राब हो गई। और उसके बाद फिर वो होटल का मालिक जो हलवाई था उसने लकड़ी उठाया और कुत्ते के सर पर मारा, कुत्ता वहीं पर मर गया। और वो कुत्ता था किसी वज़ीर का।
वज़ीर के आदमी आए और उस हलवाई को मारने लगे, और जब देखा कि हलवाई और दूसरे होटल वाले सब इकट्ठा हो करके उनसे हो गई, फिर जब वज़ीर को पता चला उसने पुलिस भेज दिया, और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते एक हंगामा खड़ा हो गया, और ये बुज़ुर्ग और ये शैतान खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। शैतान ने कहा, देखा मैं क्या करता हूँ, मैं तो सिर्फ एक इशारा करता हूँ, हमारी क्या औकात है, मैं तो सिर्फ एक इशारा, लड़ते तो ये खुद हैं, मरते तो ये खुद हैं। आज हम अगर ये इस बुराई को नहीं रोकेंगे, जिसके दरवाजे ये लोग, यहीं के लोग जो खोल रहे हैं, ये समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ मजलिसें मुनाकिद कर दे रहे हैं, हम तो नेताओं के पास भिखारी बनकर भीख मांग करके पैसा ला करके इकट्ठा कर दे रहे हैं, हमने कौन सा गुनाह। सबसे बड़े जालिम तो वही लोग हैं जो इस बुराई का दरवाज़ा खोल रहे हैं। सबसे बड़े जालिम वही लोग हैं जो इस बुराई का दरवाज़ा खोल रहे हैं। आज दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है, कल जा कर के मुकाबला कव्वाली होगा, उसके बाद फिर एक तरफ लड़की होगी, एक तरफ लड़के होंगे, उसके बाद फिर जा कर के ऑर्केस्ट्रा होगा, उसके बाद नाचे जाएंगे, और यहाँ की बहन बेटियों के साथ आबरूरेज़ी होगी, भागते हुए नजर आएंगे। किसी भी बुराई को जब इब्तिदा होती है उसी वक्त अगर रोका जाए तो रुक सकता है, लेकिन जब वो मुकम्मल तौर पर अपने बालों पर फैला दे, जब वो जड़ पकड़ ले, तो फिर उसे मिटाना बड़ी मुश्किल हो जाया करती है। इंसानों में शैतान भी होते हैं। शैतान की दो किस्में हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, शयातीनुल इंसे वल जिन्न, कुछ शयातीन जो हैं वो इंसानों में से होते हैं, और कुछ शयातीन जो जिन में से होते हैं। हम तो आज तक ये सुनते थे, और आप भी ये सुन रहे होंगे, कि शैतान तो सिर्फ जिन्नातों में से होता है, इंसानों में भी शैतान होते हैं। और मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं, जिसमें इमाम तबरी है, वो फरमाते हैं कि शैतान से ज़्यादा ख़तरनाक ये इंसानी शैतान होता है। इसलिए कि जिन्नात जिसको हम शैतान कहते हैं, वो शैतान सिर्फ कानों में वसवसा डालता है, दिलो दिमाग में वसवसा डालता है, और लाहौल पढ़ने से वो भाग भी जाता है। लेकिन जो इंसान शैतान होता है वो लाहौल से भी नहीं भागता है, वो आपके दिलो दिमाग पर नहीं बल्कि आपके जिस्म पर कब्जा करता है, बुराई की तरफ कब्जा करता है, और वो तो सिर्फ वसवसा देता है, ये पकड़ करके आपको बुराई की तरफ ले जाता है। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इंसानी शैतान से ज़्यादा ख़तरनाक वो जिन्नात वाला शैतान भी नहीं है। कौन से शैतान है? यही इंसानों में से हैं। वो कौन लोग हैं जो बुराई की तरफ ले जाते हैं, जो बेहयाई की तरफ ले जाते हैं, जो फहाशी की तरफ ले जाते हैं, जो उरियानियत की तरफ ले जाते हैं, जो नंगेपन की तरफ ले जाते हैं, जो इन खुराफात की तरफ ले जाते हैं। वो हकीकत में इंसान कहलाने के लायक नहीं, वो शैतान है। शैतान इंसानी शैतान है। शैतानों से तो हम लाहौल पढ़ के उनसे इन शैतान अलिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, वो शैतान तो हमारा खुला हुआ दुश्मन है। ये इंसानी शैतान भी हमारे लिए खुला हुआ दुश्मन है। उसकी दुश्मनी हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं देते, हम उसका ख्याल नहीं करते हैं। हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि हर वो बुराई जो पनपने वाली हो, और हर वो फहाशी और उरियानियत जो फलने और फूलने वाली हो, उसको पहले ही मरहले पर अगर उसके ऊपर जंजीरें लगा दी जाए तो फिर वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये करेगा कौन? ये ज़रूरत होती है सदर सेक्रेटरी, ये ज़रूरत है नौजवानों की, ये काम करने की ज़रूरत है रहनुमाओं के, जो लीडर कहलाने वाले लोग। लेकिन खुद ही वो लोग आगे आगे हैं तो रोकेगा कौन? यह आपकी जिम्मेदारी है, तमाम एक एक फ़र्द की जिम्मेदारी है कि इस बुराई का ख़ात्मा के लिए आप दामे दिरमे कदमे सुखने हर तरह से आपके ऊपर वाजिब और फ़र्ज हो चुका है कि वैसे बुराइयों का ख़ात्मा करें। और ऐसे चीज़ों में पैसा देना भी हराम है कि जहाँ पर बुराइयों का फ़रोग किया जाता हो, जहाँ पे बेहयाई पनपने वाली हो। मैंने सुना है कि एक एक गाड़ियों से 500-500 रुपया चंदा भी लिया जाएगा। सुन ले, हर फर्द सुन ले कान खोल करके, ऐसी तकरीबात में जहाँ बुराई को फ़रोग दिया जाता हो, बेहयाई का फ़रोग दिया जाता हो, ऐसे में चंदा देना हराम है, हराम है, हराम है। जो चंदा देगा वो भी गुनाहगार, जो चंदा लेगा वो भी गुनाहगार, जो करा रहा है वो भी गुनाहगार, जो उसमें शरीक होगा वो भी गुनाहगार। हर शख्स को चाहिए कि उसका बाइकाट कर दे पैसे के तौर पर, और हर लिहाज से उसका बाइकाट करे, और ज़रूरत पड़े तो नौजवानों को एक टीम बना करके और हर तरह से किसी भी तरह हो सके उसको रोका जाए। काफिरों को क्या है,
وہ تو چاہتی ہے کہ یہ قوم ناچے. کافروں کو کیا ہے, اسے تو پتہ ہے کہ اسے جتنا کرپٹ کر دو اخلاقی اعتبار سے اتنا ہی بہتر ہے, لیکن مسلمان اس میں شریک ہوں, مسلمان اس کی بے حیائی کو پھیلانے میں آگے بڑھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس بے حیائی کے خلاف ہم آواز بھی اٹھائیں اور اپنے آپ کو اس پر تیار بھی کریں, ورنہ آنے والی نسلیں تباہی اور بربادی پر جائے گی اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے. تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی ہے, اور یہ ایسی برائی ہے کہ جس کا معاف اللہ رب ذوالجلال بھی نہیں, اس کو اسی دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے گا, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور جو اس میں شرکت کرے, چونکہ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جو فحاشی کو پھیلاتا ہے, برائی کو پھیلاتا ہے, اسے دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے. دنیا کے عذاب کا کیا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بہن بیٹی بھاگ جائے اس بے حیائی کی وجہ سے. اس لیے کہ جو قوم کے آبرو سے کھیلتا ہے, جو قوم کے بیٹیوں سے کھیلتا ہے, جو قوم کی عزت سے کھیلتا ہے, اس کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے اور اس کے لیے ہر شخص کو کھڑا ہونا ضروری ہے. اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سچ بولنے, سچ سننے, سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.